नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। इकोसाइट को इंटरनेशनल क्राइम बनाने आईसीसी में लगी अर्जी। क्या है ये? क्या कुदरत को नुकसान पहुंचाना नरसंहार जितना गंभीर अपराध है? फिजी समेत कई देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से गुहार लगाई कि इकोसाइट को नरसंहार की तरह ही बेहद गंभीर अपराध बना दिया जाए। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में कुदरती तबाहियां आ रही हैं। ऐसे में इकोसाइट पर ये मांग लगातार जोर पकड़ने लगी। लेकिन क्या है इकोसाइट और क्या किसी देश में इसे लेकर कोई कानून है? हाल में 3 देशों फिजी, समोआ और वानुअतु ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से मांग की कि वो इकोसाइट को उसी श्रेणी में रख दे जिसमें बाकी इंटरनेशनल अपराध आते हैं, जैसे युद्ध से जुड़े क्राइम, नरसंहार और नस्लभेद। कई और देशों में इसे पहले ही जुर्म मानकर इस पर सजा तय हो चुकी है। ये देश पर्यावरण से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ को गंभीर अपराध मानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है इकोसाइट। क्या इसे इंटरनेशनल क्राइम मान सकते हैं? इस टर्म की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट के अनुसार जानबूझकर किए गए वो काम जो इस जानकारी के साथ किए जाते हैं कि उनकी वजह से पर्यावरण को स्थायी या अस्थायी लेकिन काफी गंभीर असर हो सकता है, इसे इकोसाइट कहते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि जैसे अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन में से बड़ा प्रतिशत यहीं से आता है। इसे धरती का लंग्स भी कहा जाता रहा है। लेकिन बीते दशक भर के अंदर इन फेफड़ों को तेजी से नुकसान पहुंचा है। जंगलों की कटाई तो की ही गई, साथ ही वहां रहने वाले बस्तियों को उजाड़ दिया गया। लकड़ियों की तस्करी होती रही। ऐसे अपराध लगातार हो रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यही इकोसाइट है, यानी पर्यावरण की हत्या। सबसे पहले ये टर्म अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ। तब अमेरिका ने वियतनाम की नदियों और जमीन को प्रदूषित करने के लिए वहां एक खास किस्म का जहर वहां की मिट्टी में फैला दिया। खुफिया भाषा में इसे एजेंट ऑरेंज कहा जा रहा था। काफी बाद में पता लगा कि अमेरिका ने दुश्मन देश को हराने के लिए उसके मिट्टी पानी को जहर बना दिया था। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी अगर इकोसाइट को अपराध मान ले तो इससे बड़ी कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वे पर्यावरण के खिलाफ कुछ न करें। हालांकि 70 के दशक से इस पर बात हो रही है, लेकिन अब दबाव बढ़ चुका है। तर्क दिया जा रहा है कि जब इंसानों की हत्या या क्रूरता पर सजा होती है तो पर्यावरण को खत्म करने पर क्यों नहीं, वो भी तब जबकि पेड़ काटने या नदियों में गंदगी बहाने से इंसानों के साथ साथ पूरी इकोलॉजी पर असर हो रहा है। ये एक लंबी चौड़ी कैटेगरी है जिसमें सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ क्राइम। इसके तहत पेड़ों, जंगल में रहने वाले जीवों दोनों का नुकसान शामिल है। अवैध खनन भी क्राइम में आता है। अवैध रूप से मछली पकड़ना और पॉल्यूशन फैलाना पर्यावरण के खिलाफ हो रहे कामों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जिसमें क्लाइमेट चेंज की रफ्तार बढ़े पर्यावरण से जुड़ा अपराध हो सकता है। साल 2021 में फ्रांस ने इकोसाइट को अपराध की श्रेणी में रखा। कोई शख्स या संस्था अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो उसे भारी जुर्माने के साथ कारावास भी हो सकता है। बेल्जियम इकोसाइट को इंटरनेशनल क्राइम के रूप में मान्यता देने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके अपने यहाँ इस अपराध पर 20 साल की सजा और 18 लाख डॉलर जुर्माना तय हो चुका है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस जैसे देशों में इकोसाइट क्राइम है। साल 1978 में ही ये प्रस्ताव गया था कि इकोसाइट को जुर्म की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच यूरोप के कई देश अपने अपने स्तर पर काम करते रहे। लगभग दर्जन भर देशों में इकोसाइट राष्ट्रीय अपराध हो चुका। वहीं यूक्रेन फिलहाल रूस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, जिससे वो इंटरनेशनल कोर्ट में साबित कर सके कि मॉस्को ने उसके यहाँ पर्यावरण में खासी छेड़छाड़ की है। फिलहाल आईसीसी ने किसे माना है इंटरनेशनल क्राइम, आइए समझते हैं। नरसंहार इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। ये किसी देश, नस्ल
या धार्मिक ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से होता है। वॉर क्राइम पर भी आईसीसी सख्त रहा। दो देशों आपस में युद्ध करें तो भी वे एक दूसरे के नागरिकों या इंफ्रा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे हत्या, बलात्कार या गुलामी को बढ़ावा देना, आक्रामकता को भी जुर्म माना गया है, जैसे कोई स्टेट दूसरे पर बेवजह हमला कर दे। क्या कुदरत को नुकसान पहुंचाना नरसंहार जितना गंभीर अपराध है? आप क्या मानते हैं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। इस विषय पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।